स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग जानेंगे गिरफ्तारी से जुड़े हुए जो है ना जो मामलों को कि जब गिरफ्तार किसी को किया जाता है तो हमें जो पता नहीं होता है कई बार, जिसकी वजह से कई बार जो है जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो कई बार हमारे साथ गलत व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे का कारण ये होता है कि हमें ठीक तरीके से क्या होता है जानकारी नहीं होता है। तो आज बेसिकली हम लोग उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या क्या हमारे पास राइट है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने राइट्स को क्या कर सकते हैं वहां पे कह के जो है वो अधिकार के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, उसी के बारे में आज हमारी वीडियो होगी। तो अरेस्ट के दौरान जब हमें अरेस्ट किया जाता है तो क्या क्या हमारे पास राइट्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो सबसे पहला जानकारी हमें ये रखना है कि हमें जानने का अधिकार है कि हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा, जो ऑफिसर्स जिसने हमें गिरफ्तार किया है, जिस पुलिस ऑफिसर ने हमें गिरफ्तार किया है, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो एक तो आपका होता है जानने का अधिकार। जानने का अधिकार होता है कि भैया आपको बताना पड़ेगा कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है। हो सकता है वो कई बार क्या होता है कि जो अपराधी नहीं भी होते हैं, ऐसे कई सारी घटना होता है हमारे समाज में, जब वो किसी अपराध को नहीं किए हैं लेकिन फिर भी जो है ना उसको जो है ना गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ जाती है, किसी के कहने पे ऐसा कुछ होता है, आपने अक्सर सुना होगा। तो उनको ये पूछना है, जो जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनको किया किया जा रहा है, तो उनको जो है ना ये अधिकार है कि वो बताए, पुलिस को पूछे कि भैया हमें बताइए कि हमारी गलती क्या है या हमने क्या क्राइम किया है। तो ये पहला हो जाता है उनको जानने का अधिकार। दूसरा होता है कि जो व्यक्ति अपराध किया भी हो, मान लेते हैं अपराध किया हो, फिर भी उसको ये जानने का हक है कि हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, हमें बताइए, ये आपको बताना पड़ेगा। तो पहला चीज ये हो जाता है हमारे पास जो राइट्स के रूप में आता है। दूसरा चीज ये होता है, मान लेते किसी ने जघन्य अपराध किया है, पूरा गहन अपराध किया है, तो जब मान लेते हैं कि वो कोई गहरा अपराध करता है, इसके बावजूद भी, हालांकि क्या होता है जब कोई गहरा अपराध करते जैसे मर्डर करता है, जैसे हमारे यहाँ पे है ना आईपीसी का जो सेक्शन है 302 के तहत राइट टू जो है ना जो अटेम्प्ट टू मर्डर जो होता है, मान लेते ऐसा कोई अपराध करता है, या और भी जैसे कि जो हमारे पास जो सेक्शन 375 76 जो है, ऐसे कोई बड़े बड़े अपराध करता है, जैसे रेप को लेकर ऐसा कोई घटना ऐसा आता है, तो मान लेते ऐसा कोई अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जा सकता है, बिना अरेस्ट वारंट के क्या किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। वो पुलिस के पास ये अधिकार होता है गिरफ्तार करने का, वो गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करता है, कोई भी जो है कोई व्यक्ति जो जो पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करता है, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, जिस जगह पे अपराध किया है उसे, मान लेते हैं कई बार ऐसे घटना में तो मौके पे क्या करते हैं उनको अरेस्ट करने का, ये बेसिकली जो देखा जाता है कि मौके पे ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब उसको मौके पे गिरफ्तार किया तो एक अरेस्ट मेमो बनता है। अरेस्ट मेमो क्या होता है, तो अरेस्ट मेमो दरअसल कुछ और नहीं होता है, एक प्रकार का जो है ना कागजी जो है ना कार्रवाई होता है, अरेस्ट मेमो उसको कहते हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जहां पे गिरफ्तार किया गया उस जगह पे क्या होगा, ये टाइम मेंशन किया जाएगा, समय को मेंशन किया जाएगा, साथ ही साथ क्या किया जाएगा, जिस डेट पे किया जाएगा वो डेट मेंशन किया जाएगा, प्लेस को मेंशन किया जाएगा, जगह को मेंशन किया जाएगा, साथ ही साथ जिसके सामने गिरफ्तार किया गया है उसके सामने यदि कोई व्यक्ति है तो उसका सिग्नेचर चाहिए। जिसके सामने गिरफ्तार किया गया, मान लेते हैं कोई व्यक्ति उसके सामने था तो उसके सामने मान लेते हैं गिरफ्तार किया गया है, तो उसका बकायदा पूरा साइन वाइन होगा, सारी चीजें होगी। और साथ ही साथ जो गिरफ्तार कर रहा है, जो ऑफिसर्स या जो पुलिस जो है गिरफ्तार कर रही है उस व्यक्ति को, तो वो स्वयं का क्या होगा, उनका साइन चाहिए। और इसके पास डिग्नेशन क्या है, ये डिग्नेशन वगैरह ये सारी चीजें क्या करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं अरेस्ट मेमो। ये दरअसल गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। ये गाइडलाइन जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि जब भी आप ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करें जो जघन्य अपराध है, मान लेते हैं पूरा गंभीर अपराध है, तो गंभीर अपराध के दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, अरेस्ट वारंट जो है ना, हमने बताया कि ये नॉर्मल जो है ना, जब हम कोई ऐसा छोटा मोटा क्राइम लोग करते हैं तो उसके लिए जानने का तो हक है कि भैया हमें बताइए क्या है हमारा जो है ना जुर्म क्या है, अरेस्ट वारंट दिखाइए, ऐसा हम लोग करते हैं। लेकिन क्या होता है जब इस तरह का कोई जो है ना गहरा अपराध होता है, तो ऐसे अपराध में क्या करते हैं, अरेस्ट मेमो को बनवाया जाता है। वो भी क्या किया जाता है, ये हक होता है, ये जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, मान लेते मौके पर गिरफ्तार किया या कहीं भी, तो उसको जो ये जो अरेस्ट मेमो होता है, अरेस्ट मेमो क्या होता है, उसको ये हक होता है कि भैया आप हमें जो है ना ये बनाइए। तो कई बार हालांकि ये चीजें हमारे समाज में क्या होता है, ये सब चीजें आमतौर पे थाने में ही बनवाते हैं, या तो नहीं भी, कई बार ये सब चीजें जो है ना थोड़ा लापरवाही किया जाता है हमारे समाज में, जो कि आप देखते होंगे। अरेस्ट मेमो का अधिकार है कि भैया आप हमारे सामने ये सब चीजें जो है ना कीजिए अरेस्ट मेमो को, हालांकि ये
चीजें नहीं होता, आप भी जानते हैं बकायदा। तो खैर, तो ये सब चीजें अधिकार होता है। पुलिस को कभी भी कितना भी बड़ा क्राइम करे, वो उसको मारने पीटने का हक नहीं होता है, वो मारने पीटने का हक नहीं है। लेकिन हम चूंकि नहीं जानते हैं, हमें अधिकार पता नहीं होता है, जिसके वजह से क्या करता है, वो हमारे साथ इस तरीके का बिहेव करता है। तो ये चीजें आपने समझ लिया कि ये आपको सारा चीजें अरेस्ट करने के दौरान ये सब चीजें फॉर्मेलिटीज किया जाता है। उसके बाद जब अरेस्ट हो जाता है व्यक्ति को, जब थाने ले जाया जाता है, जब व्यक्ति जाता है थाने, तो उसके पास क्या अधिकार होता है, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं। तो जब व्यक्ति को थाना ले जाया जाएगा, तो सबसे पहले ये होता है, वो इन्वेस्टिगेशन चालू करता है कि किस तरीके से आपने जो भी कार्य को किया है, वो कैसे कैसे आपने अंजाम दिया, और सारी चीजें जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे पास क्या अधिकार होता है। तो जब वो थाना पहुंच जाता है, लेके जाया जाता है, तो थाने ले जाने के बाद हमारे पास क्या क्या राइट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो जब इंक्वायरी करना चालू करता है, तो इंक्वायरी जब करेगा, तो इस इंक्वायरी के दौरान क्या होगा, वो कह सकता है कि भैया हम आपको जो है ना सारी बातें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए अपना वकील। तो यहाँ पे एक जो हमारे पास यहाँ पे सीआरपीसी का, यहाँ पे क्या चलेगा, सीआरपीसी का एक सेक्शन है। सीआरपीसी का सेक्शन जो है ना 41D, इसमें कहता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास एक अधिकार है। वो किस तरीके का अधिकार है, तो कहता है कि अरेस्टेड पर्सन, जो जिसको यहां पे गिरफ्तार किया गया है, तो अरेस्टेड पर्सन क्या होगा, राइट ऑफ, यहां पे लिख देते हैं पूरा, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब क्या होगा, यहां पे ये अधिकार मिला हुआ है इसको, इस व्यक्ति को ये राइट पूरा मिला हुआ है कि जब भी क्या करे, उसको जब गिरफ्तार किया जाएगा, तो गिरफ्तार के दौरान जब इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी जब किया जाएगा, तो उसके पास सबसे पहले एक अधिकार है कि वो कह सकता है कि भैया हमारे पास जो है ना 41D है। अब ये राइट हमें क्या देता है, राइट टू अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। जब इंट्रोगेशन होगा, तो अपने जो है ना, वो अपने जिस तरह का वो चाहता है वकील, वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, वकील का डिमांड कर सकता है। और ये जिम्मेदारी है पुलिस की, ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि ये जो है क्या करे, इस कार्य को वो पूरा करे। उसको क्या करेगा, अपने मर्जी का जो है वकील जो है ना लाने का अधिकार यहाँ पे होता है। उसके बाद हो सकता है वो सारी जानकारी अपना रिवील करे। तो पहला ये अधिकार हो गया कि क्या होता है कि वो, तो इससे क्या होगा, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनेगा। वो जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि अब जब वो इंक्वायरी करेगा तो अपने वकील के सामने बताएगा, सारी बातों को क्लियर करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हक होता है, ये राइट होता है कि वो क्या करे, अरेस्टेड पर्सन को क्या करे, वकील देने का। यहाँ पे वकील अपने जिस तरीके से वो चाहता है अपने वकील को करना, वो कर सकता है इस सीआरपीसी सेक्शन के तहत। और साथ ही साथ जब अरेस्ट किया गया, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, उसके 12 घंटा के अंदर, विद इन 12 आवर, 12 घंटा के अंदर क्या करना पड़ेगा उनको, जो इनके परिजन है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके परिवार के जो मेंबर है, उनको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये सीआरपीसी का सेक्शन जो है, यहाँ पे सीआरपीसी का 58 जो सेक्शन यहाँ पे है, 58 सेक्शन के तहत क्या करना पड़ेगा, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को, उसको जो है क्या करना पड़ेगा, उसके फैमिली मेंबर को क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन के तहत 12 घंटे के भीतर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने आपके जो है, जो भी मेंबर है, हमने उसको गिरफ्तार किया है, इस जुर्म में गिरफ्तार किया है, उसको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये भी जिम्मेदारी किसकी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ यहां पे क्या होगा, एक सीआरपीसी का एक और सेक्शन है 57, इस सेक्शन के तहत क्या करना पड़ेगा, विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट किसी मैजिस्ट्रेट के पास, क्या करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा 12 घंटे के भीतर। कई बार यहाँ पे लोग, कई बार जो है यहाँ पे ये कंप्लेन आता है, क्रेडिट में आप सुने होंगे कि पुलिस कई बार क्या करती है, गिरफ्तार कर लेती है, उसको जो हवालात में जो है ना 3, 4, 5 दिन ऐसे करके कई बार रख लेती है, और उससे ज्यादा भी कई बार रख लेती है। लेकिन ये गलत है। ये देखिए यहाँ पे इस सेक्शन के तहत
सीआरपीसी के इस सेक्शन के तहत क्या है, वो गलत है। उसको क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसको यदि रिमांड के रूप में वो देते हैं तभी आप रख सकते हैं, वरना ऐसे नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, यहाँ पे राइट्स आपके पास मिलता है कि जब आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तार करने के बाद एक तो आपके पास 41D सीआरपीसी का है, वो कहता है कि आपको वकील करने का अधिकार है यहाँ पे। और दूसरा, आपको 12 घंटे के जो है ना अंदर आपके परिवारजन को क्या करना पड़ेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे 24 घंटे के अंदर जो है ना आपको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा उस जो है ना जो पुलिस कर्मियों को। तब जाके क्या होता है, ये अब जब आपका ये सारी फॉर्मेलिटीज हो गई, हालांकि क्या होता है ये सब हम नहीं जानते हैं, जिसके वजह से क्या होता है हमारे साथ मिसयूज होता है। ये सब चीजें हम सब जानते हैं कि आज के डेट में क्या हमारे देश में किस तरीके से जो है ना हरकतें होती है, वो हम सब जानते हैं। इसके पीछे का मेन वजह है हमें ठीक तरीके से क्या होती है, जानकारी नहीं होती है। तो क्या करते हैं, हाँ ये बातें ठीक है कि उनके पास एक अरेस्ट करने का अधिकार है। उनको क्या है कि अरेस्ट करने का, गिरफ्तार करने का हक है। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर ले। तो गिरफ्तार करने का हक है, लेकिन वो किसी को भी गिरफ्तार कर ले ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी ये चीजें वो तो लगातार करते हैं कि डर वाला माहौल तो बना के ही रखते हैं। कई बार पुलिसकर्मी लोग जो है ना डरा धमका के, ये वाला कंसेप्ट तो चलता ही है हमारे समाज में, जो कि गलत है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये सारे सेक्शन हमारे फेवर में काम कर रहे होते हैं, बस ये चीजें हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। तो ये हो गया। और साथ ही साथ क्या होता है, इसके अलावे भी हमारे पास कुछ और भी राइट होता है कि जब हमें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जब हमें क्या किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक हमारे पास, यहाँ पे देखें तो एक मेडिकल जो है ना, क्या होगा, मेडिकल करवाया जाएगा। जब हमें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो उससे पहले क्या होता है, हमारा मेडिकल बनता है। अब ये मेडिकल में क्या होता है, यहाँ पे हमारा मेडिकल जो है ना करवाया, जब भी हमारे शरीर को देखा जाता है कि हम फिट हैं, किस हद तक जो हमारा बॉडी किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो सारी चीजें उसमें चेक होता है। तो जब मेडिकल हो जाता है, उसका जो रिपोर्ट होता है, मेडिकल रिपोर्ट जो हमारा होता है, अब क्या होता है, ये सारी चीजें पहले से करवा लिया गया है। कहां पे, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले ये सारी चीजें हमारा मेडिकल वगैरह हो जाता है। अब क्या होता है, जब मेडिकल वहां पे जब हो गया, अब जब यहाँ पे पहुंचे हम लोग, वहां पे मजिस्ट्रेट के पास जब जाया जाता है, और यदि वो कहता है कि नहीं इसको रिमांड में रखा जाए, यदि उसको कह दिया जाता है कि इस व्यक्ति को रिमांड में रखा जाए, इसका अपराध थोड़ा जघन्य है, इस टाइप का कोई चीजें अगर होता है, और यदि उसको रिमांड में रखने का, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके पुलिसकर्मी लोग, यदि उसको रखा जाता है तो यहां पे एक सीआरपीसी का सेक्शन आता है, सीआरपीसी का सेक्शन 167, सीआरपीसी का सेक्शन 167 क्या करेगा, यहां पे रिमांड, इसके तहत क्या लिया जाता है, रिमांड में लिया जाता है व्यक्ति को। यदि इस सेक्शन के तहत रिमांड में ले लिया गया वापस से, तो अब क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, वो पुलिस वाला क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, जांच पड़ताल करेगा, लेकिन मार पिटाई नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे पहले ही क्या हो चुका था, मेडिकल हो गया था। तो मेडिकल रिपोर्ट में हमारा अब तक मान लेते हैं कि किसी को किया गया, मेडिकल हुआ और उसका शरीर एकदम फिट है, तो यहां पे इस व्यक्ति को ये सेक्शन जो है यहां पे रिमांड में ले लिया गया इसके तहत। लेकिन अब जब वो रिमांड में आएगा, वो जब आएगा तो उसके साथ किसी भी तरीके का बुरा व्यवहार नहीं होगा, मार पिटाई नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही यहां पे क्या हो गया है, मेडिकल जांच उनका हो चुका है पूरी तरीके से। तो अब यदि पिटाई होता है या ऐसा कुछ होता है तो यहां पे क्या होता है, वो कानूनी रूप से ये गलत होता है। तो ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारे हमारे पास हक होता है, ये अधिकार होता है जब हमें गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तारी से लेकर जब तक हमें मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है या किसी भी न्यायालय में पेश किया जाता है, तो ये सारे हक उससे पहले हमें दिए जाते हैं। तो कम से कम ये बातें, उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में, कि जब हमें गिरफ्तार किया जाता है तो किस तरीके से हमारे पास ये सारे राइट्स काम कर रहे होते हैं। बस ये चीजें हैं कि हमें जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम लगभग जो है देखेंगे पुलिसकर्मी के लोग जो है क्या करते हैं, इसका लगभग जो है दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।